नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल महाबलशाली होंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल वृषभ राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और यहाँ पर मंगल 5 जुलाई से 20 जुलाई तक युवावस्था में गोचर करेंगे। यानी मंगल के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता होगी। मंगल 12वें भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की ऊर्जा इस समय कहाँ पर होगी? 12वें भाव पर होगी और 7वें भाव पर होगी। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। तो मंगल की सारी ऊर्जा चौथे भाव की चीज़ों पर, 7वें भाव की चीज़ों पर और 8वें भाव की चीज़ों पर फोकस करेगी। तो इस गोचर काल में आपका लग्न भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा। देखिए, मंगल आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ के कारक होते हैं। मंगल अगर कमज़ोर हैं तो व्यक्ति कायर होता है, दब्बू होता है, डरपोक होता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं तो वो साहसी होता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, बड़े से बड़े चैलेंज को वो एक्सेप्ट करता है, निडर होता है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता उसके अंदर होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर भी हैं तो भी गोचर में मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत कर देंगे, आपकी ऊर्जा को जागृत करेंगे और आपकी सारी की सारी ऊर्जा जब चौथे भाव पर फोकस करेगी तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से बड़ा कोई बड़ा काम आप इस समय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने या प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कोई बड़ा कार्य इस समय आप करेंगे। 7वां भाव होता है व्यापार का और 12वें भाव के स्वामी हैं। इस समय जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई बड़ी बिजनेस डील आपकी नहीं हो पा रही है, इस समय आपकी सारी ऊर्जा उस बिजनेस डील पर होगी, उस फंसे हुए पैसे को निकालने पर होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर है और 8वां भाव डूबा हुआ धन या गुप्त धन का होता है। तो इस समय विदेशी व्यापार में और विदेशों में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, उसको निकालने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है।
अचानक धन लाभ का बड़ा योग बन रहा है और वो धन लाभ आपको या तो विदेशों से हो सकता है और या फिर आपके व्यापार से हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से हो सकता है। वृषभ राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये मंगल का गोचर उनके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में एक ज़बरदस्त बूस्ट लेकर के आने वाला है। मंगल गति के कारक हैं। शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं और नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, यानी आपके भाग्य, आपके कर्म और आपकी इनकम तीनों पर शनि का नियंत्रण है। और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर कार्य में देरी करते हैं। तो कार्य में देरी, भाग्य का साथ न मिलना और इनकम में देरी, इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे आप मंगल की ऊर्जा के द्वारा। मंगल की ऊर्जा जब 5 जुलाई से 20 जुलाई तक आपके भीतर होगी तो इस गोचर काल में आप अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे, एक बड़ा अपलिफ्ट देखने को मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में और इनकम में तेज़ी के साथ वृद्धि देखने को मिलेगी। डूबा हुआ पैसा, अचानक धन लाभ, इस तरह का योग बन रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल लग्न में है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा और क्रोध से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। 12वें भाव के स्वामी जब लग्न में गोचर करेंगे तो जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित चल रहे हैं उनको राहत मिलेगी। फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे उनसे भी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिटेशन, योगा, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो किसी तरह का कोई जिम वगैरह चलाते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस में एक बड़ा बूस्ट लाने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के करोड़ों जातक हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा या आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कारण क्या है और उनका ज्योतिषी निवारण क्या है, ज्योतिषी उपाय क्या है, तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।